हेलो एवरीवन। तो यार जेई मेंस के 4th अटेम्प्ट का यानी कि अगस्त वाले अटेम्प्ट का 26 अगस्त यानी कि 26 ऑफ अगस्त का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, यानी कि अगर आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, अगर आपने अपना कैलकुलेट कर लिया है देन जाकर के उस पर आपकी क्या परसेंटाइल बनने वाली है। शिफ्ट वाइज बात करेंगे, ये भी बात करेंगे यार कि इन दोनों शिफ्टों में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो ये भी हम बात करने वाले हैं। और कितने परसेंटाइल, चाहे आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, 98, 97, 96, तो हालांकि 85, 80 इतने तक भी परसेंटाइल अगर आपको लाने हैं तो उसके लिए कितने मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो जाकर के इतने परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल्ड बात करने वाले हैं, तो इसलिए यार इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आप सब नए हो चैनल पे तो इस चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे जेई मेंस के रिलेटेड हर चीज मिल जाती है, तो सो मेक श्योर कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब ज्यादा ही बात नहीं करते हैं, अब चलते हैं हम मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो यार हम ये डिस्कस करते हैं कि यार इन दोनों में से किसका ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था, देन जाकर के हम इस पे आएंगे कि यार परसेंटाइल पे कितने क्या बन सकते हैं। सबसे पहली चीज बता देने 26 अगस्त का शिफ्ट 1, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यार केमिस्ट्री हमारा जो है वो थोड़ा सा इजी साइड में रहा था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। ई और एम का मतलब है इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। फिजिक्स जो था यार वो रिलेटिवली इजी आया था, बच्चों ने यही बताया कि पिछले जो हमारे अटेम्प्ट्स हुए थे उस अटेम्प्ट से हमें फिजिक्स इजी लगा था। देन जाकर के अगर मैथ की बात करूं तो यार मैथ्स हमारा इजी साइड में रहा था, बट क्या लेंदी कहा था बच्चों ने कि इजी तो था लेकिन लेंदी था थोड़ा सा, तो ये हमारा इस वाले शिफ्ट का रहा। अभी दोनों का कंपैरिजन भी किया जाएगा। तो इस शिफ्ट में ये था, इस शिफ्ट में यार केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 1/3 पोर्शन तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमारा कर ले रहा था। फिजिक्स की बात करूं तो यार फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ठीक है, इस बार भी यही हो रहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 क्वेश्चन आए थे, सेमीकंडक्टर से भी आए थे। ठीक है, मैथ्स की जहां तक बात रही तो यार कैलकुलस पोर्शन से तो बहुत क्वेश्चंस आए इस बार, और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस वाले शिफ्ट का तो ये रहा शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 की बात करूं मैं अगर, तो केमिस्ट्री हमारी जो है यार वो रही थी हमारी इजी टू मॉडरेट साइड में, फिजिक्स भी हमारी इजी टू मॉडरेट साइड में रही थी, और मैथ्स को मैं कहूं तो वो भी इजी टू मॉडरेट साइड में रही थी। ठीक है, ये मॉडरेट साइड में मैं कहूँगा, ये इसको कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैथ्स मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, तो इस वाले में ये था। और केमिस्ट्री इसमें भी सेम यही हाल था कि ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा पूछी जा रही थी। फिजिक्स का भी यही हाल था कि यार इसमें क्या था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे और यही था। ठीक है, और ये क्या कोशिश कर रहे थे कि इस शिफ्ट में भी और इस शिफ्ट में भी दोनों में एक ये चीज़ कॉमन थी कि वो क्या कोशिश कर रहे थे कि जितने भी चैप्टर है, चाहे आपका ग्रेविटेशन से इस वाले शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन, तो हर में क्या है कि वो ये जरूर कोशिश कर रहे थे जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में उन सभी चैप्टरों को हम कवर कर सकें, चाहे वो क्लास 11th के हो, चाहे वो क्लास 12th के हो, चाहे वो छोटा से छोटा चैप्टर ही क्यों ना हो, उसमें अगर एक क्वेश्चन भी बन रहा है तो हम उस क्वेश्चन का भी जवाब दें। ठीक है, तो इसलिए इस वाले में भी यही रखा गया था। मैथ्स यार इसमें भी ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन आया था, और ट्रिग्नो के 1 या 2 क्वेश्चंस बने थे हमारे, और कैलकुलस पार्ट से इस वाले में ही बना था। ओवरऑल मैं बताना चाहूँ कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन सा हार्ड था, तो मैं बताना चाहूँगा यार कि आपका शिफ्ट 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शिफ्ट 1 जो था या शिफ्ट 2 जो था वो हमारा थोड़ा सा हार्ड था शिफ्ट 1 से। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन शिफ्ट 2 थोड़ा सा हार्ड था शिफ्ट 1 से। ये चीज़ समझ आ गई, यानी कि क्या होने वाला है, शिफ्ट 2 में जो मार्क्स आपके बनने वाले हैं उससे थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको शिफ्ट 1 में। ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो ये कंपैरिजन समझ आ गया, ये समझ आ गया ना कि शिफ्ट 2 जो हमारा है वो थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की तरफ। तो यहाँ देख लो, मैं यहाँ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैंने सारे परसेंटाइल लिख रखे हैं कि 99 परसेंटाइल, 98, 97, 96, इधर परसेंटाइल लिख रखे हैं। ये शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है। करना क्या है आप सभी को कि देखो, अगर शिफ्ट 2 के मैं अभी सारे लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, शिफ्ट 2 के सारे मार्क्स मैं लिखूंगा, और शिफ्ट 1 में तुम्हें क्या करना है, उसमें +5 मार्क्स कर लेने हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 में +5 मार्क्स, यानी कि देखो ये थोड़ा सा इजी था, तो इस चक्कर में इसमें क्या होगा, थोड़े से कम मार्क्स पे भी हमारे अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। तो इसमें +5 मार्क्स आपको कर लेना है। मैं आपको सभी शिफ्ट 2 बताने वाला हूं कि 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो अब वो देखते हैं कि यार कितने पे कितना बने। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यार कि शिफ्ट 2, ठीक है, शिफ्ट 2 में अगर आपको मैं कंपैरिजन करूं तो यार अगर शिफ्ट 2 में अगर आप 210 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं,
210 के अप्रॉक्स, देन जाकर के आप सोचो कि आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। ये तो आपका शिफ्ट 2 का हो गया। अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 1 में तो 215 के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा, ठीक है। या इसमें ये कह सकते हो कि 205 से लेकर के 210 के बीच में, और इस वाले में क्या कर सकते हैं हम कि 210 से लेकर के 215 के बीच में 99 परसेंटाइल हमारे बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ये रहेगा। उसके बाद अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूँ तो 98 परसेंटाइल मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, चलो इस वाले का लिख देते हैं, यानी कि इसमें 5 आप कम कर लेना, यानी कि इसमें 190 टू 195 के बीच में बनेंगे तो आपके 98 परसेंटाइल बन जाने वाले हैं। इसमें आप ऐसे ही रिलेटिवली थोड़ा कम कर सकते हो, यानी कि 185 से लेके 190 के बीच में। ये समझ आ गया? तो अब मैं बस बता करके बता दे रहा हूं क्योंकि अब मैंने कंपैरिजन समझा दिया और कैसे आपको देखना है ये। तो 98 परसेंटाइल के लिए हो गया। उसके बाद अब आते हैं 97 अगर आपको लाना है तो यार आपको 170 से लेकर के 175 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको 96 लाना है तो 160 से लेकर के 165 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। ये जितने भी बता रहा हूँ वो सारे मैं शिफ्ट 1 के बता रहा हूँ, ठीक है। और देन जाकर के यार 95 परसेंटाइल लाना है तो 150 से 155 के बीच में, और 94 लाना है तो 140 से 145 के बीच में, और 93 लाना है तो यार 130 से प्लस लाना पड़ेगा। 130 से प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो जाकर के आपका हो जाने वाला है, ठीक है। और 92 लाना है तो 120 प्लस। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यही सारी चीज़ें मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ कि जैसे इसमें मैंने लिखा 185 से 90, तो इसमें हो सकता है 170 से लेके 175, 96 के लिए 160 से 165, 95 के लिए यार हमारा 150 से लेकर के 155, 94 के लिए 140 से लेकर के 145, और देन जाकर के 93 के लिए 130 प्लस लाना पड़ेगा, 92 के लिए 120 प्लस, और 90 के लिए 110 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब 85 के लिए कितना? 85 के लिए 92 प्लस मार्क्स लेके आना पड़ेगा। और 80 परसेंटाइल अगर आप सोच के रहे हो कि 80 परसेंटाइल आ जाए, कि जैसे जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे या ईडब्ल्यूएस वाले, उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए यार 80 के लिए आपको 82 मार्क्स लेके आ जाओगे। 82 से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपके जा करके आ जाने वाले हैं। ऐसी कंपेरेटिवली आप इसमें 5 मार्क्स डिक्रीज कर लोगे तो उतने पे आपके परसेंटाइल बन जाने वाले हैं। 5 मार्क्स आपको इधर डिक्रीज करना है, इधर 1 ही 2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा नीचे जितना जाते जाओगे। तो ये पूरा रहा है। और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करूं यार कि जनरल की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो जनरल की यार 90 परसेंटाइल मतलब आपको लाना पड़ेगा। यानी कि जनरल में 90 परसेंटाइल का मतलब कितना हो गया कि अगर आप 110 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल के बाद मैं अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए आपको कम से कम कितने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 80 परसेंटाइल की अप्रॉक्स लाना पड़ेगा। 80 के लिए कितना लाना पड़ेगा यार कि ओबीसी को कम से कम 85 के अराउंड नंबर आएंगे तो जाकर के आपका काम हो जाने वाला है। और मैं बताना चाहूँ कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए यार आपको ज़्यादा भी स्कोर नहीं करना है, 78 के अप्रॉक्स स्कोर करना है। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके बाद एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी तो यार अगर तुम 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो तुम्हारा काम चल जाने वाला है। और एसटी के लिए उससे भी कम यार 40 टू 45 के बीच में अगर लेके आते हो तो तुम्हारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाने वाला है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या इसमें कंपैरिजन था, उसके बाद जाकर के क्या परसेंटाइल है। इसमें देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है कि मेन एग्जाम हो तो मैं 10 टू 15 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 10 टू 15 मार्क्स का। तो अब ये आकर के मत कहने लग जाना कि भैया आपका एनालिसिस गलत है। ये है, देखो हमने जो एनालिसिस किया है, जो बच्चों के बहुत सारे बच्चों को फीडबैक्स थे, बहुत सारे बच्चों के मतलब हमें जो पता चला सेंटर पे जाकर के हमारी जो टीम पहुंची थी वहां पे जो बात की उसके बाद जाकर के ये एनालिसिस हो रखा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। पिछले बार भी क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को तो सही रहे थे, लेकिन एक शिफ्ट जो था हमारा 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट, वो उसने पूरा हालत ख़राब कर दी थी। उसमें यार हमारा जो ये था ये फेल्ड हो गया था, ठीक है। तो 26 अगस्त के लिए ये पूरा एनालिसिस है, मार्क्स उससे परसेंटाइल ये, और उसके बाद जाकर के आपका कट ऑफ, ये मैंने क्या लिख दी, कट ऑफ कितने पे आप एडवांस दे सकते हो, ठीक है, वो भी तुम्हारा सबके लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये परसेंटाइल है, यानी कि 80 परसेंटाइल और यहाँ पे 78 परसेंटाइल, और सॉरी यहाँ परसेंटाइल लिखना है, यहाँ मैंने मार्क्स लिख दिए थे। यहाँ एससी के लिए यार अगर परसेंटाइल की मैं बात करूँ तो एससी के लिए 60 परसेंटाइल और इसके लिए 58 परसेंटाइल, ठीक है।
तो ऐसा रहने वाला, ये मैंने मार्क्स लिख दिए थे दोनों के। तो बस ये पूरा सिनेरियो रहने वाला। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो और हम तुम्हारा जवाब दे देंगे। इस वीडियो को शेयर कर लो या सारे जेईई मेंस वाले बच्चों के साथ, जो भी आपके साथ क्लास 12th में या जो भी आपके साथ जेईई मेंस दे रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर कर देना इस वीडियो और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके जल्दी से कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।